टॉर्च फ्लैश एनिमेशन, टेक्स्ट बॉक्स एनिमेशन, फ्रीजिंग ब्लेंड एनवायरमेंटल एनिमेशन। ये सब हम क्रिएट करने वाला है सिर्फ और सिर्फ की फ्रेमिंग से। एंड ये सब यूज करना काफी सिंपल है अगर तुम यूज करते हो काइनमास्टर का, बिकॉज इन तीनों एनिमेशन को कैपकट में क्रिएट करना थोड़ा टफ है। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने आज से पहले काइनमास्टर यूज किया है या नहीं, तुम इन एनिमेशंस को काफी इजीली बना सकते हो। एंड एडिटिंग के लिए मैं जो भी मटेरियल यूज करने वाला हूँ, ये सभी मटेरियल तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तुम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके इस वाले बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लो। देन पैन एंड जूम वाले ऑप्शन में जाओ एंड इसे अपने दोनों हाथों से ड्रैग करके फुल स्क्रीन कर दो। देन इसे इक्वल टू साइन में क्लिक करो ताकि पोजीशन लॉक हो जाए। अब बैकग्राउंड रेडी हो जाने के बाद हमें ऐड करना है वॉल पीएनजी। उसके लिए लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ एंड इस वॉल पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। इसके बाद इसके साइज को एडजस्ट करके इसे स्क्रीन के सेंटर पे प्लेस कर दो। इतना करने के बाद इसके टाइमिंग को भी ड्रैग करके बढ़ाता हूँ। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए हम ऐड करने वाला है शेडोज को। इसके लिए लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ एंड तुम इस वाले पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। अब इसके साइज को इंक्रीज करो एंड इसके शैडो को नीचे के साइड प्लेस कर दो। इतना करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इसे डुप्लीकेट कर लो एंड इस शैडो को हल्का ऊपर प्लेस कर दो। अब 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इस लेयर को सबसे पीछे भेज दो। अब अगर तुम चाहो देन अपने अकॉर्डिंग इस शैडो के पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद दोनों शैडो के टाइमिंग को भी हल्का एडजस्ट कर दो। अब ये कैरेक्टर पीएनजीज की, सो इसके लिए अगेन लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ एंड इस पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। अब इसके पोजीशन को तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। मैंने इसे फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया है। अब इतना हो जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इसे 2 बार डुप्लीकेट कर लो। अब ये इनके पोजीशन को सेट करने के लिए उसके लिए ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड इसके एक्स पोजीशन को चेंज कर दो। देखो वैसे अगर तुम चाहो देन इसके पोजीशन को तुम अपने हाथ से भी चेंज कर सकते हो, बट ऐसा करने से हो सकता है कि तीनों कैरेक्टर एक लाइन में ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम भी ट्रांसफॉर्म का यूज करो। एंड ये काफी इजी है। अगर तुम एक्स पोजीशन को राइट साइड शिफ्ट करोगे देन तुम्हारा कैरेक्टर भी राइट में शिफ्ट होगा। नाउ बारी है इनमें एनिमेशन ऐड करने के लिए। इसके लिए इन एनिमेशन पे जाओ एंड पॉपअप एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। साथ ही इसके टाइमिंग को भी थोड़ा एडजस्ट कर लो एंड ये सेम चीजें तुम्हें तीनों कैरेक्टर पे अप्लाई करना है। अब इतना करने के बाद हमें इन कैरेक्टर्स को दीवार के पीछे भेजना है। इसके लिए सबसे पहले कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, देन 3 डॉट पे क्लिक करो एंड सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करो एंड ये प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक कि तुम्हारे कैरेक्टर दीवार के पीछे ना पहुंच जाए। अब ये सेम चीज तीनों कैरेक्टर के साथ करो। अब इतना सब करने के बाद तुम एक बार प्ले करके इससे प्रीव्यू कर लो। अब अगर तुम देखो देन तीनों कैरेक्टर्स एक ही साथ फ्रेम के अंदर आ जा रहे हैं। सो इस चीज को और भी अच्छा बनाने के लिए हम लेयर्स को एक के बाद एक शिफ्ट कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले तुम मिडिल वाले कैरेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करो एंड इसके टाइमलाइन को हल्का आगे बढ़ा दो। नाउ थर्ड वाले कैरेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करो एंड इसे भी हल्का आगे ड्रैग कर दो। अब अगर तुम इसे प्ले करोगे देन तुम देख सकते हो रिजल्ट्स काफी अच्छे हो चुके हैं। अब बार ये फ्लैश पीएनजी को ऐड करने के लिए इसके लिए लेयर पे जाओ, मीडिया पे जाओ एंड इस फ्लैश पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। अगेन ये सभी मटेरियल्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो वहां से तुम मटेरियल्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले तुम इस पीएनजी को जूम करो, देन इसके पोजीशन को एकदम सेंटर में सेट कर दो। इतना हो जाने के बाद ब्लेंडिंग में जाओ एंड ब्लेंडिंग मोड को एवरेज में सिलेक्ट कर लो। अब इसे स्मूथ बनाने के लिए इन एनिमेशन पे जाओ, इसके इन एनिमेशन पे जाओ एंड फेड वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। अब जहां से तुम्हें एनिमेशन स्टार्ट करना है उस वाले पोजीशन पे क्लिक करो एंड एक की फ्रेम ऐड कर दो। इसके बाद टाइमलाइन में हल्का और आगे जाओ एंड एक और की फ्रेम ऐड कर दो। अब ट्रांसफॉर्म में जाओ, देन इसके एंगल को हल्का राइट साइड शिफ्ट कर दो। अब फ्लैश को भी हल्का राइट साइड शिफ्ट कर दो। अब एक बार इसे प्रीव्यू करके देख लो। नाउ ये तो काफी परफेक्ट लग रहा है। सो अगेन टाइमलाइन में हल्का और आगे जाओ एंड एक और की फ्रेम ऐड कर दो। देन हल्का आगे एक और की फ्रेम ऐड करो। देन ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड सबसे पहले तो इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। इसके बाद इसके एंगल को भी चेंज करो एंड फ्लैश के पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लो। नाउ एक बार इसे प्ले करके देख लो। अब इस फ्लैश को और स्मूथ बनाने के लिए इन एनिमेशन पे जाओ एंड फेड को सिलेक्ट कर लो एंड इसके ड्यूरेशन को 0.5 कर दो। अब बार ये कैरेक्टर को ऐड करने की उसके लिए लेयर पे जाओ, मीडिया में जाओ एंड इस वाले कैरेक्टर पीएनजी को इंपोर्ट कर लो। अब इसके पोजीशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। देन इन एनिमेशन में जाओ एंड इंटर स्लाइड अप वाला एनिमेशन सिलेक्ट कर लो एंड इसके ड्यूरेशन को 0.5 कर दो। अब जैसे ही इस फ्लैश का पोजीशन चेंज होना स्टार्ट हुआ उसी पोजीशन पे तुम एक की फ्रेम ऐड कर दो, या फिर तुम एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए एक और चीज कर सकते हो। सबसे पहले तुम फ्लैश वाले लेयर पे क्लिक करो एंड तुमने जिस भी पोजीशन में की फ्रेम लगाया था ठीक उसी पोजीशन में कैरेक्टर वाले लेयर में भी की फ्रेम लगा दो।
नाउ सेम प्रोसेस फॉलो करके दूसरा की फ्रेम भी ऐड कर लो। अब कैरेक्टर वाले PNG को राइट साइड शिफ्ट कर दो। इसके बाद अगेन फ्लैश वाले लेयर पे क्लिक करो एंड सेम पोजीशन में तुम एक और की फ्रेम ऐड कर दो एंड ऐसा ही करके तुम अगला की फ्रेम भी ऐड कर दो। इसके बाद अपने कैरेक्टर को शिफ्ट करके लेफ्ट साइड ले जाओ। नाउ इस एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए लेयर पे जाओ, मीडिया में जाओ एंड इस वाले ओवरले को इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले इस पे डबल टैप करके फुल स्क्रीन करो, देन ब्लेंडिंग मोड पे जाओ एंड स्क्रीन को सिलेक्ट कर लो। नाउ यू कैन एंजॉय द फाइनल रिवील। अब इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले ग्रिड बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद रोटेट एंड मिररिंग में जाओ एंड बैकग्राउंड को रोटेट कर लो। नाउ विग्नेट को इनेबल कर दो। इसके बाद लेयर में जाओ एंड तुम्हें जो भी टेक्स्ट ऐड करना है उस टेक्स्ट को ऐड कर दो। इसके बाद टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करके इसके पोजीशन को सेट कर दो। नाउ टेक्स्ट के ड्यूरेशन को हल्का एक्सटेंड कर दो। इसके बाद कलर में जाओ एंड ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लो। तुम चाहो तो कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद अगेन लेयर में जाओ एंड टेक्स्ट में जाओ, देन अपना दूसरा टेक्स्ट भी यहाँ से ऐड कर लो। अब इसके साइज को तुम ग्रीन वाले टेक्स्ट साइज के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा रखना। इसके बाद इन एनिमेशन में जाओ एंड पॉपअप एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। अब बारी है बॉक्स को ऐड करने के लिए। उसके लिए लेयर में जाओ, हैंड राइटिंग में जाओ, देन शेप में जाके स्क्वायर को सिलेक्ट कर लो। देन तुम यहाँ से अपने कलर को भी सिलेक्ट कर लो। अब तुम इसके थिकनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इस वाले थिकनेस का यूज़ किया है। इसके बाद टाइमलाइन में हल्का आगे जाओ एंड बड़े ध्यान से तुम इसके ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दो एंड कोई भी जल्दबाजी मत करना स्पेशली इस स्टेप पे। अब इतना करने के बाद हैंड राइटिंग पे क्लिक करो एंड इसके पोजीशन को एडजस्ट कर दो। इसके बाद इन एनिमेशन में जाओ एंड ड्रॉ इन ऑर्डर वाला एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। एनिमेशन के ड्यूरेशन को तुम 0.5 सेकंड तक कर सकते हो। अब एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। नाउ इसके ड्यूरेशन को तुम एडजस्ट कर लो, जिसके लिए तुम सिंपली लेयर पे क्लिक करो एंड उसे ड्रैग कर दो। अब बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करो एंड उसे डुप्लीकेट कर लो। नाउ इसके पोजीशन को तुम चेंज कर दो, बिकॉज इसी का यूज करके हम अपना दूसरा टेक्स्ट भी ऐड करने वाला है। अब पोजीशन को सेट करने के बाद एडिट पे क्लिक करो, देन यहाँ से तुम अपना दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लो। फिर टाइमलाइन को हल्का स्क्रॉल करो एंड हैंड राइटिंग को भी डुप्लीकेट कर लो। इसके बाद इस बॉक्स के पोजीशन को भी चेंज कर दो एंड दूसरे टेक्स्ट के ऊपर सही से प्लेस कर दो। एंड ये सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं तीसरा टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ। नाउ एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब देखो तीनों एनिमेशन एक ही साथ स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए जैसा हमने पिछले इफेक्ट में किया था हम सेम प्रोसेस इसके साथ भी फॉलो करेंगे। सेकंड वाले टेक्स्ट को क्लिक करो एंड उसे राइट साइड ड्रैग कर दो। नाउ तीसरे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो एंड इसे दूसरे टेक्स्ट से हल्का आगे शिफ्ट कर दो एंड सेम चीज फॉलो करो बॉक्स के साथ। नाउ इस वाले फ्रेम का तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करो। अब पिक्सल लैब को ओपन करो एंड जो स्क्रीनशॉट तुमने अभी लिया था उस स्क्रीनशॉट को यहाँ इंपोर्ट कर लो। इसके लिए फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करो एंड अपने स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करो एंड इसे टिक कर दो। अब ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दो। अब शेप्स पे क्लिक करो एंड इस शेप को जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा लाइन में कन्वर्ट कर दो। अब इसके साइज को एडजस्ट करो एंड दोनों बॉक्सेस के बीच प्लेस कर दो। इसे सही से करने के लिए तुम जूम भी कर सकते हो। इसके बाद शेप को सिलेक्ट करो, रिलेटिव पोजीशन में जाओ एंड इसे सही से अलाइन कर लो। नाउ इस शेप पे फिर से क्लिक करो एंड इसे कॉपी कर लो, देन इस शेप को इस जगह प्लेस कर दो। इसके लिए सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन में जाओ एंड इस शेप को स्क्रीन के बीचों बीच ले आओ, देन पोजीशन में जाओ एंड इसके पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लो। अब फिर से एक न्यू शेप क्रिएट करो और शेप को मॉडिफाई करके एक लाइन बना जो कि एडिटिंग बैकग्राउंड के नीचे होने वाला है। इसके बाद रेडियस को 2 के अराउंड सेट कर दो। नाउ इस शेप को भी स्क्रीन के सेंटर में ले आओ। उसके लिए शेप पे क्लिक करो, रिलेटिव पोजीशन में जाओ एंड इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। अब छोटे वाले शेप को फिर से कॉपी करो एंड उसे सेम तरीके से इस जगह प्लेस कर दो। देन बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करो एंड इसे एक एक करके सेव कर लो। इसके लिए लेयर में जाओ एंड इसके अलावा सभी लेयर्स को हाइड कर दो। अब इसे सेव कर लो। अब सेम प्रोसेस रिपीट करके इन दोनों शेप्स को भी सेव कर लो। नाउ काइन मास्टर को ओपन करो, देन लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ एंड जो इमेज तुमने सबसे पहले सेव किया था उस इमेज को इंपोर्ट कर लो। इसके बाद इस इमेज को डबल टैप करके फुल स्क्रीन कर दो। देन इसके इन एनिमेशन में जाओ एंड वाइप डाउन एनिमेशन को अप्लाई कर दो। अब एक बार प्ले करके देख लो। नाउ जिस टाइम फ्रेम में सेकंड बॉक्स स्टार्ट हो रहा है उसी जगह लेयर में जाके ये दूसरा वाला PNG भी इंपोर्ट कर लो। इस इमेज को भी डबल टैप करके फुल स्क्रीन कर दो। देन इन एनिमेशन में जाके वाइप डाउन एनिमेशन सिलेक्ट कर लो एंड सेम प्रोसेस रिपीट करो थर्ड वाले लाइन के लिए।
अब आखिरी बार लेयर में जाओ एंड इस वाले ओवरले को इंपोर्ट कर लो। अब देखो इन सभी मटेरियल का लिंक तुम्हें मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो जाओ एंड अभी फॉलो कर लो। अब डबल टैप करके इसे फुल स्क्रीन कर दो एंड इसका ब्लेंडिंग को स्क्रीन में चेंज कर दो एंड तुम्हारा इफेक्ट रेडी है। अब इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुम इस वाले वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर लो। देन लेयर में जाओ, मीडिया पे क्लिक करो एंड इस वाले PNG को इंपोर्ट कर लो। इसके साइज और पोजीशन को तुम अपने अकॉर्डिंग सेट करो। देन फिर से लेयर पे जाओ, मीडिया में जाओ एंड इस अनफ्रीज वाले टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लो। इसके भी साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करो। अब टेक्स्ट पे क्लिक करो एंड इसका ब्लेंडिंग मोड को कलर 1 में शिफ्ट कर दो। तुम देख सकते हो जैसे ये बर्फ गायब हो रहा है, हमारा टेक्स्ट भी गायब हो जा रहा है। एंड ये सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे शॉर्ट्स वाले लोगों के साथ। सो लोगों में जाओ एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले में सिलेक्ट कर दो। अब हमारा लोगो काफी लाइट हो चुका है, सो उसके लिए 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इसे डुप्लीकेट कर लो। मैंने 2 बार डुप्लीकेट किया है, तुम चाहो तो एक बार में भी काम चला सकते हो। अब अगर हम प्ले करके देखें देन हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है। नाउ इसे भी एक्सपोर्ट कर लो। अब फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो एंड इस वाले बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लो। देन पैन एंड जूम में जाओ एंड इसे फुल स्क्रीन कर दो, जिसके लिए तुम अपने दोनों उंगलियों का यूज आसानी से कर सकते हो। आई मीन जूम करने के लिए। अब इसके बाद इक्वल टू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना ताकि पोजीशन लॉक हो जाए। इसके बाद विग्नेट को भी इनेबल कर देना। नाउ एडजस्टमेंट में आओ एंड इसके ह्यू को चेंज करो जब तक तुम्हें एक स्काई का कलर ना मिल जाए। अब बाकी एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए लेयर में जाओ, मीडिया पे क्लिक करो एंड इस ग्रेवयार्ड PNG को इंपोर्ट कर लो। अब डबल टैप करके इसे भी फुल स्क्रीन कर दो। अब इसके बाद फिर से लेयर में जाओ, मीडिया पे क्लिक करो एंड ये ट्री फ्रेम PNG को इंपोर्ट कर लो। अब इसे भी फुल स्क्रीन कर दो। देन लेयर में जाओ, इफेक्ट्स में जाओ एंड इस वाले इफेक्ट को इंपोर्ट कर लो। ये इफेक्ट तुम एसेट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इफेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाओ, देन स्ट्रेंथ को 0 कर दो एंड सॉफ्टनेस को फुल कर दो। अब अगर तुम्हें सीन को और भी डार्क करना है देन तुम स्ट्रेंथ को 2-4 तक बढ़ा सकते हो। इतना करने के बाद इफेक्ट की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर दो। अगेन लेयर में जाओ एंड एक ब्लैक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लो। इसके बाद डबल टैप करके इसे फुल स्क्रीन कर लो। आउट एनिमेशन पे जाओ एंड फिट एनिमेशन को सिलेक्ट कर लो एंड एनिमेशन ड्यूरेशन को मैक्सिमम कर देना। देन 3 डॉट पे जाओ और सेंड टू बैक पे क्लिक करो। अब ये मैंने क्यों किया ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा, बट पहले इसके ड्यूरेशन को कम कर दो, अराउंड 2 सेकेंड। अब एक बार तुम प्ले करके इसे देख लो। अब जिस टाइम फ्रेम में ये ब्लैक बैकग्राउंड खत्म हो रहा है उसी पॉइंट पे लेयर में जाओ एंड इस वाले PNG को इंपोर्ट कर लो। इसके पोजीशन को तुम नीचे ले आओ, देन 3 डॉट पे क्लिक करो एंड सेंड बैकवर्ड को सिलेक्ट करो एंड ये तब तक फॉलो करो जब तक तुम्हारा PNG पेड़ के पीछे ना पहुंच जाए। अब इतना करने के बाद इन एनिमेशन में जाओ एंड पॉपअप एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। इसके ड्यूरेशन को तुम अराउंड 1.5 सेट कर दो। अब इसके टाइमिंग को भी तुम ड्रैग करके एडजस्ट कर दो। अब स्टार्टिंग में आ जाओ एंड उस वीडियो को इंपोर्ट करो जो तुमने अभी एक्सपोर्ट किया था। इसे भी डबल टैप करके फुल स्क्रीन कर दो एंड इसके ब्लेंडिंग मोड में जाके ब्लेंडिंग को स्क्रीन पे सेट कर देना। अब प्ले करके तुम इसका प्रीव्यू ले सकते हो। इसके बाद अगेन लेयर में जाओ एंड इफेक्ट्स पे जाओ एंड इस मिराज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लो। देन इसके टाइमिंग को एक्सटेंड करके एडजस्ट कर लो। अब टाइमलाइन में हल्का आगे जाओ, देन 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करो एंड इसे तब तक रिपीट करो जब तक तुम्हारा इफेक्ट शॉर्ट्स PNG के पीछे ना पहुंच जाए। अब अगर तुम ध्यान से देखो देन इसे ऐड करने से तुम्हारे बैकग्राउंड में एक मोशन आ चुका है।